नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि पिछले साल 2020 नवंबर में प्रश्न ये पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं उन सभी प्रश्नों को। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण जो पौधों के पत्ते होते हैं उनका रंग हरा होता है। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों की मानवीय गतिविधियों जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें से कौन कौन सी गतिविधियां हैं? एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना और कृषि क्रियाकलाप, यानी कृषि क्रियाकलाप के द्वारा जितने भी हम कीटनाशक या फिर जो भी खाद का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खादों का, उर्वरकों का प्रयोग, उसके कारण जो है यहाँ पर ये सभी जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार है या फिर कारण है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों जहाँ पर यूफारबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी जेट्रोफा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिसम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो तुलसी का पौधा है गांव में, बहुत लोग अभी भी अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं और महिलाएं जो है इसकी पूजा करती हैं, और एक तरह से यह जड़ी बूटी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो पीने के लिए जो सुरक्षित पानी है साथियों, इसको पीने योग्य पानी कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों की वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये जो साथियों घटना घटी थी भोपाल, जो कि ये मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे जो घटना हुई थी साथियों, इसमें जो गैस है, गैस का रिसाव हुआ था, उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ पर साथियों इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ये घटना घटित हुई थी 3 दिसंबर सन 1984 को। तो दिन आप याद रखेंगे 3 दिसंबर। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न को, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अब ये दिवस से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। एम.एस. स्वामीनाथन एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे? तो यहाँ पर साथियों एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो साथियों यह स्थित है देहरादून में। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। और देहरादून किस राज्य की राजधानी है, ये आप लोग बताएंगे, या फिर किस राज्य में स्थित है, ये आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसको सोख लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में साथियों जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं या फिर सोख लेते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। साथियों आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी जो प्रतिशत मात्रा होती है कितनी होती है? तो नाइट्रोजन 78% होती है, प्रतिशत होती है। बाकी आप लोग यहाँ पर कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताएंगे।
अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है मृत भक्षी या फिर मृतक भक्षी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, तप्त भौमजल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ पर साथियों भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल साथियों ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ये साथियों नेलापट्टू है, कोक्कारे बेलूर है और कुंथन कुलम है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है साथियों जहाँ पर मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो साथियों जो मिनी माता रोग होता है ऐसी मछलियों को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, पारा होता है। इसका संकेत होता है Hg। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है ओजोन परत की अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो यहाँ पर साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका अपना सी पर। यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव हमारा सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न साथियों निम्न में से कौन भारत का प्रमुख न्यायाधीश था? साथियों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा हीरालाल जे कानिया यहाँ पर हमारे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर सही जवाब लगाएंगे ए के साथ। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर साथियों बात करें एम पतंजलि शास्त्री की, तो ये दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे। मेहरचंद महाजन ये तीसरे थे और यहाँ पर एस आर दास ये 5वें मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ पर प्रमुख मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है तो आंसर जाएगा हमारा ए के साथ। बाकी हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा यानी कि जो जीव विलुप्त के कगार पे थे। यहाँ पर सही जवाब जो हम लगाएंगे साथियों ऑप्शन ए के साथ, विलुप्ति के करीब जीवों के लिए। यहाँ पर ऑप्शन ए हम सही जवाब लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? तो साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेखा शर्मा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहुति की जाती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न साथियों कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा भाग 4 में। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों 47वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो साथियों 47वें संविधान संशोधन का संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा पानी अम्लीय हो जाता है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें यहाँ पर आंसर लगाएंगे SO2 सल्फर। यहाँ पर डी के साथ हमारा आंसर जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है साथियों भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये साथियों लिया गया है इंग्लैंड से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है?
तो ये जारी करता है साथियों भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रश्नकाल। ऑप्शन डी के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण साथियों वर्षा का संचयन करना, यानी पानी का भंडारण करना। यहाँ पर सही जवाब होगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। तो हमारा आंसर जाएगा सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गैंडा साथियों संरक्षित है काजीरंगा नेशनल पार्क में। आंसर लगाएंगे इसी के साथ। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो इसमें सबसे पहले उत्पादक होता है। उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्पादक, फिर उपभोक्ता और अपघटक। तो हम लोग यहाँ पर आंसर लगाने वाले हैं ऑप्शन ए के साथ। चलेंगे अब इस वीडियो के आखिरी और लास्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, ये पूछा गया है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और मीथेन का सूत्र क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या CH4 होता है? ये लोग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है CH4 होता है या फिर नहीं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।